18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को लगभग 80 वर्ष कर दिया था। शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी नगर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष एका दुका ही दिखाई पड़ता था, अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में शांत बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखकर दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण द्रौपदी के सर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। द्रौपदी ने रोते हुए कहा, यह क्या हो गया? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। भगवान कृष्ण ने कहा, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। पांचाली, युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं, एक समस्या बन जाता है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन दुशासन ही नहीं अपितु सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा कि सब तुम मेरे घावों को सहलाने आए हैं या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब भी समझते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी की, अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक बुरा कार्य करवाता है। द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना भी महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी केशव? भगवान कृष्ण बोले, तुम बहुत कुछ कर सकती थी, जरा स्मरण करो। द्रौपदी, जब मैं युद्ध से पूर्व शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था तब तुमने मुझसे कहा था, मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, महाराजा द्रुपद की पुत्री हूँ, महावीर दृष्टिदुमन की बहन हूँ और पंच महारथी की पत्नी हूँ, इसलिए मुझे शांति नहीं केशव, युद्ध चाहिए। यदि धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, महारथी नकुल और महारथी सहदेव शांति चाहते हो तो वह आपने स्वाभिमान से मूल्य चुका दे और शांति ले मेरे इन खुले केसों के लिए मेरे बूढ़े पिता तो दुशासन की छाती का लहू लाएंगे और मेरा जवान भाई कर्ण की जीभ कटेगा और मेरे पंच महारथी पुत्र दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्दों का प्रयोग ना किया होता तो इतना भी कष्ट नहीं भोगती। सखी, जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो भरी सभा में कर्ण तुम्हें वेश्या नहीं कहता तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद बुआ कुंती ने तुम्हें पंचपतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया था, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते और उसके बाद तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित करते हुए यह ना कहती कि अंधे का पुत्र अंधा, तो उस अपमान के बदले में दुर्योधन तुम्हारा चिरहरण नहीं करता, तब भी शायद परिस्थितियों कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं सखी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे प्रवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर दांतों में नहीं उसके शब्दों में है, इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। मित्रों, इंसान 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन उससे क्या बोलना है यह सीखने में उससे पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए कहते हैं, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। मित्रों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर करें। आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बेसुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।